ज्येष्ठ का नाम लेकर कब से पुकारने लगी अनुसुईया? जो अपनी ही बहन के साथ छल करे वो ज्येष्ठ कहलाने का पात्र नहीं होता। मैं पौरव राज का अपमान करने को सज्ज हुई, केवल उनके प्राण बचाने के मूल्य पर। और आपने छल करके मेरे ही हाथों उनके प्राण लेने का षड्यंत्र रचा। परंतु अनुसुईया, इस घटना का प्रारंभ बमनी ने तुम्हारे अपमान से किया था। नहीं, प्रारंभ आपने किया था, शिवदत्त श्री को वो नथ देकर। यदि आपने उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास ना किया होता ना, तो आज परिवार नामक संस्था को नीचे नहीं देखना पड़ता। कहिए, काट डालो ये सर जिसमें अपनी ही बहन को अस्त्र बनाने का विचार आया। अपने सैनिकों से कहो कि तलवार पीछे करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका नाम तक्षशिला के इतिहास में काला धब्बा बनकर रह जाए। अंतिम बार कह रही हूं अंबिराज, सैनिकों से कहो रुकने के लिए। रुक जाओ। कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। सैनिकों, वैद को बुलाओ। वैद को बुलाओ, जल्दी। वैद को बुलाओ, वैद को बुलाओ। देखो देखो, पैरों पर औषधियां लगाइए। क्या हुआ? प्रयास कर रहे हैं महाराज। विष बहुत ही घातक है, धीरे धीरे महाराज के पूरे शरीर में फैल चुका है। प्रयास करना कि प्रयास सफल हो, क्योंकि यदि मेरे भाई को कुछ हुआ तो मेरा प्रहार इस विष से कहीं अधिक घातक सिद्ध होगा। आते समय मैंने यह सोचा था कि मेरा पुत्र अपने जन्म पर अपने मामा के मुख से श्रवण मंत्र लेगा, परंतु नहीं। अब लौटते समय मैं ये प्रार्थना करूंगी कि वो आपका मुख कभी ना देखे, आपको कभी ना जाने। यदि जीवन में एक क्षण भी आपने मुझे अपनी बहन समझा हो तो ये खेल यही समाप्त करते। सेनापति रिपुदमन, मुझे महाराज के समक्ष ले चलो। जाने दो उन्हें।
सब पासा फिर उल्टा पड़ गया हुजूर। शहजादी की मोहब्बत ने अंबी के गुरूर को हरा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अनुसुईया नाम की डोर इन सबको फिर से बांध ले? सही कहा मोशियस। फारस के जहाज के लंगर जेहलम के किनारे टिके रहे। इसके लिए इस अनुसुईया नाम की डोरी को काटना होगा। महाराज की मृत्यु का संकट टल चुका है। औषधियां धीरे धीरे अपना असर दिखा रही हैं।